तो हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आरएल ऑफ शिफ्टिंग किया जाता है साइट में, किस तरह से रेड्यूस लेवल को हम लोग शिफ्ट करते हैं और क्यों करते हैं, क्या क्या सर्कमटेंसेस आते हैं, उसके लिए क्या क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या चीज़ें रहती हैं, उन सबको हम लोग एक प्रैक्टिकली एक वीडियो के ज़रिए से आज इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है आरएल को हम लोग क्या कहेंगे। रेड्यूस लेवल को कैलकुलेट करना हम लोग आरएल कहेंगे। ये क्यों हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली जहाँ पर भी हम लोग साइट में काम कर रहे हैं वहाँ पर आरएल लेवल हमें पता रहना चाहिए। आरएल के ज़रिए से ही हम लोग राइज एंड फॉल मेथड को हम लोग यूज़ करके लेवल्स निकाल सकते हैं। हम लोग टॉप लेवल मालूम कर सकते हैं, यूनिफॉर्म लेवल मालूम कर सकते हैं, डीप कितना है ये मालूम कर सकते हैं, हाइट कितना है ये मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अगर कोई लेवल्स निकालने हैं साइट में तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आरएल को कैलकुलेट करके रखें और आपको आरएल पता चले। आरएल शिफ्ट हम लोग क्यों करते हैं, मेन बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में यहाँ पर ये साइट एरिया लिखा है, ये समझ लीजिए कि हमारा ये साइट एरिया है। यहाँ पर हमारा बेंचमार्कर लगा हुआ है, ये हमारा रोड लेवल है, या फिर वहाँ पर हमें बेंचमार्क दिया गया है साइट में। तो वहाँ पर हम लोग स्टाफ लगा लेंगे और उसको कंसिडर कर लेंगे हम लोग 100 मीटर। वहाँ पर अगर आरएल को वो दिए हैं तो ओके, नहीं तो हम लोग उसे 100 कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेके खड़े हो जाएंगे, इधर में भी डंपी लेवल और ऑटो लेवल, और जब हम साइट करेंगे तो हमें बेंचमार्क पर हम लोग जो स्टाफ रखें वो नज़र नहीं आ रहा है। पीछे हमारा स्टाफ है, ये हमारा साइट एरिया है, इस पर हम लोग साइड करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा, लेकिन रीडिंग्स नज़र आएंगे, लेकिन हमें बेंचमार्क के रीडिंग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर जो 100 मीटर हमने लेवल रेफ़र किया है उसी लेवल को हमें अपने साइड तक उस लेवल को रिड्यूस करते हुए हमें लाना है। वो इसी को कहते हैं हम लोग आरएल शिफ्टिंग। वो किस तरह से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर अभी हम लोग एक एग्जांपल के ज़रिए से देख लेते हैं किस तरह से हम लोग आरएल को शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये बेंचमार्क है 100 मीटर। यहाँ पर हम लोग स्टाफ लगा लेंगे और हमारा इंजीनियर आ जाएगा या फिर सर्वेयर आ जाएगा जो टेम्पररी एडजस्टमेंट कर लेगा अपने इंस्ट्रूमेंट के और साइड करेगा। तो उसके रीडिंग कुछ हमें 1.350 आ जाएगा, जो बेंचमार्क पर हम सबसे पहले अपने रीडिंग को रखेंगे जहाँ पर का हमें आरएल पता है या फिर हमने रेफ़र किया है। तो 1.350 इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेक्स्ट आरएल कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस रीडिंग ऑन स्टॉप बेंचमार्क। तो हमारे पास आरएल कितना लिया है, हमने 100 मीटर लिया है, प्लस कर लेंगे हम लोग इसे स्टॉप रीडिंग पर जो हमने बेंचमार्क के ऊपर रखा है 1.350। तो हमारा ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा टोटली 101.35 मीटर। उसके बाद हमारा इंजीनियर घूम जाएगा और जहाँ पर हमें नेक्स्ट आरएल कैलकुलेट करना है वहाँ पर स्टाफ रखेंगे हम लोग और उसको साइड करेंगे। तो वहाँ पर हमें कुछ रीडिंग आ जाएगी, मान लीजिए 4.800। उसके बाद हम लोग अभी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आरएल पॉइंट को। आरएल पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस स्टाफ रीडिंग। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना आया था, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 101.35, उसको हम लिख लेंगे इन द माइनस ऑफ स्टाफ रीडिंग। हमारा अभी नेक्स्ट आरएल जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कितना है 4.80। तो इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96.55 मीटर। ये हमारा टेम्पोररी बेंचमार्क रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा जो भी इंजीनियर है वो नीचे आ जाएगा और जो हमारा पहले स्टाफ रखा हुआ था उसको हम रिव्यू नहीं करेंगे, वहीं पर रखेंगे और वहाँ से ही हम लोग रीडिंग लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर एक ध्यान में रखने की ये चीज़ है, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना होगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आरएल ऑफ बेंचमार्क का रीडिंग हमें चाहिए, तो उसको हम ले लेंगे। तो 1.800 आ जाएगा ये। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए हम लोग जो टेम्पररी बेंचमार्क का हमारा रीडिंग है उसको लेंगे, ना कि हम सबसे पहले जो हमारा हमने रेफ़र किया था 100 मीटर उसको लेंगे। 96.55 मीटर प्लस हम लोग कर लेंगे 1.800। तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेकेंड आरएल का आ गया। उसके बाद हमारा इंजीनियर घूम जाएगा, थर्ड आरएल पॉइंट पे हमारा बंदा स्टाफ लेकर खड़ा हो जाएगा, हम साइड करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ रीडिंग आ जाएगा 4.300। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट के आरएल को कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, हमारे पास फार्मूला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना है 98.35 इन द माइनस ऑफ आरएल पॉइंट स्टाफ रीडिंग हमारी क्या है 4.300। तो इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो 94.05 मीटर हमारा
टेम्पोररी बेंचमार्क टू आ जाएगा। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट भी हमें लेना है तो हमारा इंजीनियर नीचे आ जाएगा और साइड करेंगे हम लोग तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 1.500 रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्यों हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 94.05, हमारा लास्ट आर एल हम लोग देंगे जो हमारा थर्ड आर एल पॉइंट था 94.05, तो इसको ले लेंगे हम इन द प्लस ऑफ हम लोग 1.50 कर लेंगे जो हमारा रीडिंग आया था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा आ जाएगा 95.55। नेक्स्ट जहाँ पर हमें आर एल चाहिए, आर एल पॉइंट कैलकुलेट करना है, वहाँ पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को साइड करेंगे टेलीस्कोप से और वहाँ पर हमारा रीडिंग कुछ आ जाएगा 3.800। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आर एल को 95.55 जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इन द माइनस ऑफ 3.800 रीडिंग कर लेंगे तो हमें आ जाएगा आर एल ऑफ बेंचमार्क 91.75। तो इस तरह से हम लोग शिफ्ट करके अपने आर एल को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग इसी आर एल को कंसिडर करके अपने साइट में हम लोग लेवल्स लेते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा बेंचमार्क है, उसका बेंचमार्क रीडिंग हमने आर एल कंसिडर किया है 100 मीटर। उसके बाद यहाँ पर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर लेंगे किस तरह से। ये फार्मूला है हमारे पास आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस रीडिंग ऑन स्टॉफ बेंचमार्क, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नॉट 1.35 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 जगह पर हमने स्टॉफ को लगाया है, तो 2 साइड तो हमारे स्टॉफ के रीडिंग हमें नज़र आ जाएंगे, तो उसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बात गौर करने की, हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ऑलरेडी रीडिंग नज़र आ रहे हैं स्टॉफ के। थर्ड का आप यहाँ पर देख सकते हैं वो नज़र नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पर सेट करके आप 2-3 जितने भी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं उनका आर एल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे हम लोग कैलकुलेट? सबसे पहले तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। वो किस तरह से निकालेंगे? आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस रीडिंग ऑन स्टॉफ बेंचमार्क हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के आर एल को, जो 2.50 फर्स्ट आर एल रीडिंग आ जाएगा हमारा, उसको हम माइनस कर लेंगे अपने आर एल में 101.35 में हम लोग माइनस कर लेंगे 2.500 तो हमें 98.85 आ जाएगा। तो यहाँ पर और एक बात गौर करने की है कि हम जो सेकेंड आर एल है उसी को कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे थे, इसकी वजह से हम लास्ट आर एल को कंसिडर कर रहे थे। यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट आर एल प्रीवियस आर एल होगा वही आर एल को हम लोग कंसिडर करेंगे कैलकुलेट करने के लिए हमारे नेक्स्ट आर एल पॉइंट्स को। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद थर्ड पॉइंट 3.80 आ गया, तो उसको माइनस कर लीजिए 101.35 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आकर हम लोग साइड करेंगे तो बैक साइड रीडिंग हम लोग सबसे पहले लेंगे 1.100, इसको हम लोग लिख लेंगे और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करेंगे। क्यों? हमने शिफ्ट किया है इंस्ट्रूमेंट को। तो हमारा लास्ट आर एल क्या था उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, लास्ट आर एल प्लस हमारा जो रीडिंग है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बैक साइड रीडिंग, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। और फोर साइड हम लोग रीडिंग लेंगे जहाँ पर हमें आर एल कैलकुलेट, जहाँ के पॉइंट का हमें आर एल कैलकुलेट करना है वो आ जाएगा 1.450। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, तो हमें आ जाएगा आर एल 98.55 इन द माइनस ऑफ 1.450 इज इक्वल टू 97.20 मीटर। ये हमें आर एल इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एक और पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। समझ लीजिए कि ये हमारा बेंचमार्क है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारा साइट है, यहाँ पर हमने एक स्टाफ लगाया हुआ है। एक आप ऐसी जगह पर रुक जाइए, अगर लोकेलिटी बिल्डअप एरिया अगर आपका स्मॉल है तो एक जगह ऐसी जगह रुक जाइए जहाँ से आप स्टाफ को और अपने रीडिंग को भी आप अपने साइट पर जो स्टाफ रखे हैं आप वो भी नज़र आ रहा है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बार बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें हम एक स्पेसिफिक मिडिल पॉइंट पे इसलिए रुके हैं क्योंकि जब हम अपने साइट पर रुके हैं तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आर एल को शिफ्ट कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें आरएल को हम लोग किस तरह से शिफ्ट करते हैं, कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज़्यादा हम लोग सीखेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम फील्ड में रहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि आरएल ऑफ शिफ्टिंग क्या होता है, हम लोग रेड्यूस लेवल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, राइज और फॉल मेथड हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम लोग अगर कहीं पर अर्थ वर्क करा रहे हैं तो वहाँ की क्वांटिटी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर देंगे, अर्थ डीप हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बीइंग एन इंजीनियर। तो इतनी चीज़ें थी दोस्तों इस वीडियो में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।